हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हाँ, तो लाल तथा बैंगनी रंग में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हमसे क्या पूछा गया कि कांच में प्रकाश की चाल क्या प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं, जो कोची नामक वैज्ञानिक थे उनके सूत्र के अनुसार, कोची के अनुसार क्या होता है बच्चों? कोची के अनुसार, तो कोची के अनुसार जो अपवर्तनांक होता है वो रंग पर निर्भर करता है। कोची के अनुसार जो अपवर्तनांक म्यू होता है, तो ये अपवर्तनांक म्यू किस पर निर्भर करता है बच्चों? रंग पर निर्भर करता है। तो हमने क्या कहा कि कोची के अनुसार अपवर्तनांक रंग पर निर्भर कर रहा है। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है, उन्होंने कोची ने एक सूत्र दिया, और अपवर्तनांक का मान बच्चों हमारे पास क्या होता है? ए धन बी बटे लेमडा का वर्ग धन सी बटे लेमडा का घन। और ये इसी क्रम में हमारे पास आगे बढ़ता जाता है, जहां पर बच्चों हमारे पास ए बी सी ये तो क्या है? नियतांक है। और म्यू हमारे पास अपवर्तनांक है, और लेमडा क्या है? हमारे पास तरंग दैर्ध्य है। तो लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो कोची ने क्या कहा कि कोची के अनुसार जो अपवर्तनांक होता है वो रंग पर निर्भर करता है, तथा उन्होंने अपवर्तनांक का ये सूत्र दिया। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है कि प्रकाश की चाल क्या प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? तो हम मुख्य उदाहरण के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो हमारे इसके पहले भाग का उत्तर क्या हुआ? हाँ, कि प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अब हम इसके दूसरे भाग को देख रहे हैं कि यदि हाँ, तो लाल तथा बैंगनी रंग में कौन सा कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक होता है हमारे पास सी बटे वी के बराबर, जहाँ सी तो बच्चों प्रकाश की चाल है, तथा वी क्या है? जो हम कांच में चल रहे हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल है। तो सी प्रकाश की चाल हो गई है ना बच्चों। हम सब जानते हैं सी क्या है? हमारे पास प्रकाश की चाल होती है। और वी हमारे पास क्या है? यहाँ पर वी कांच में प्रकाश की चाल है। तो वी हमारे पास क्या होगा? वी जो होगा ये कांच के अंदर प्रकाश की चाल है। तो सी प्रकाश की चाल और वी क्या हो गया? कांच में प्रकाश की चाल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि वी क्या है? कांच में प्रकाश की चाल है। तो बच्चों, अब ये जो मान है, हम हमारे पास जो मुख्य उदाहरण में सूत्र है उसमें रख देंगे। तो हम इसका मान रख रहे हैं हमारे पास। तो म्यू का मान बच्चों क्या हुआ? सी बटे वी बराबर हमारे पास कितना हुआ? ए धन बी बटे लेमडा का वर्ग और धन सी बटे लेमडा के घन के बराबर हुआ। तो यहाँ से बच्चों हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारे पास v जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है। तो v तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि लाल तथा बैंगनी रंग में किस में धीमा चलेगा? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक होती है, तथा उसकी तरंग दैर्ध्य बैंगनी से ज्यादा होगी। तो हमारे पास लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बैंगनी से ज्यादा होगी, इसीलिए लाल रंग जो है कांच में तेज गति से चलेगा, तथा बैंगनी रंग कैसा चलेगा? धीमा चलेगा। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर? कि बैंगनी रंग जो है वो कांच में कैसा चलेगा? धीमा चलता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, और इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, तो इसकी चाल भी क्या हो जाएगी? प्रिज्म के अंदर कम होगी। अतः दिए गए प्रश्न में कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, तथा बैंगनी रंग जो है वो कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।